नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे इस प्रोग्रामिंग आईसी के बारे में। यानी इस आईसी को एक प्रोग्राम आईसी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पीआईसी मतलब प्रोग्राम, पी मतलब प्रोग्राम, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये 60F723 ये है इसका नंबर। जैसा कि आपको ये मिल जाएगा, इसमें जो शक्ति चार्ज है, हमारा लुमिनस का शक्ति चार्ज है इस समय, वहाँ पे आपको इस इन्वर्टर पीसीबी में लगा देखने को मिलेगा। हम अभी आगे आपको दिखाते हैं इसमें जो पीसीबी में यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है इस आईसी के बारे में हम समझेंगे कि इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है और इसके अकॉर्डिंग यानी इसी के अनुसार जो हमारा सारा सिस्टम काम करता है। यानी जितने भी इन्वर्टर में या कहीं भी ये यूज़ किया गया है, जिस हिसाब से इसकी प्रोग्रामिंग की गई है उसी हिसाब से सारे सिस्टम को ये ऑपरेट करता है अपने प्रोग्रामिंग के अनुसार। तो चलिए आगे देखते हैं इसके नंबर डिफरेंस और इनके पिनों के बारे में। और जितने कंपनी में ये यूज किए जाते हैं सब में प्रोग्राम डिफरेंस होते हैं हर पिन के अनुसार, क्योंकि इसमें एक पोर्ट होता है। यानी एक पोर्ट नहीं, एक एक पोर्ट अलग अलग होते हैं और एक पोर्ट में कई पिनें होते हैं और कई पिनों में कुछ सिस्टम होते हैं डिजिटल एनालॉग, जिसकी हमारी इनपुट और आउटपुट जो डाटा लिए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये टोटल 28 पिन के होते हैं। यानी इधर से आप इसे काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखें ये पिन नंबर 1 का इंडिकेशन है जो कि आईसी के ऊपर है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे काउंटिंग। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 1 से 14, 1 से 14 ये पिन जो है इनके एक साइड के होते हैं। और यही जो है दूसरे साइड में भी यही 14 पिन होते हैं। तो यानी 14 दूनी 28, यानी टोटल 28 पिन के आईसी हुए। इस आईसी को पलट लिए। अब यहाँ पर देखें, इधर से आप काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर से फिर काउंटिंग स्टार्ट होगी जहाँ पे समाप्त होगा दूसरे साइड से। ये 15, ये 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर। अब ये टोटल 28 पिन हो गए। इसे आप लुमिनस के इस पीसीबी में लगा देखेंगे। यानी जो शक्ति चार्ज रैनो चार्ज में है ये आईसी वहाँ पे यूज की जाती है। और एक जो डिफरेंस नंबर है, यानी हमारा जो PIC 16F72, यानी ये 723 है, वो केवल 72 है। यानी F72 वो देखिए दूसरे जगह पे यूज की जाती है, यानी 16F72 नंबर का। यहाँ नज़दीक से आप देख लें, मैंने ऊपर का जो यहाँ पे एक स्लिप लगे होते हैं, यानी उस पे लिखा होता है कि जिस टाइप के प्रोग्राम होते हैं ये कंपनी अपना कोड यहाँ पे चिपका देती है। उसे मैंने यहाँ से निकाल दिया, इसके इंटरनल जो आईसी का नंबर होता है उसे दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखें 722, किसी किसी में 723 यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो नंबर है PIC 16F722, यही नंबर जो है आपको मिलेंगे। लेकिन उसमें उसके फीचर आपको देखने होंगे। ये जैसे नीचे लिखा हुआ है -1, फिर यहाँ पे SP, यानी इसी टाइप का नंबर रहेगा। लेकिन यहाँ पे कोड यहाँ पे डिफरेंस हो जाएंगे तो भी इसके पिनों में जो अंतर है, यानी जो इसके फीचर हैं वो भी आपको अंतर मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इसकी जो ख़ास बात है इसमें एक है कि क्रिस्टल ऊपर से कहीं नहीं लगे हैं। और जो हमारा 16F72 है उसमें क्रिस्टल बाहर से यूज किया गया है। जैसे 20 मेगाहर्ट्ज़ का आप देखे होंगे। अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। अभी यहाँ पर आप देखें कि कुछ ऐसे पीसीबी हैं, ये इकोवाट है जो काफ़ी फेमस है, ये लुमिनस का। इसमें जो प्रोग्रामिंग आईसी लगी है और जो अभी शक्ति चार्ज देखे हैं आप, ऐसे जो इसके डिफरेंसेस हैं
यानी अदर कंपनियों के, उन सब के हम आपको परिचय कराते हैं आईसी का जो यूज करते हैं। उसके बाद हम इस पे डिस्कस करते हैं आईसी पे। ये इसी इकोवाट का ये जो है डाउन साइड का ये पीसीबी है, यानी ये लेआउट जो है डाउन साइड का है। अभी आप ऊपर से देखे हैं जहाँ पे आईसी लगी है, और यहाँ डाउन साइड यहाँ इसकी सोल्डिंग की जाती है, और सारे कंपोनेंट एसएमडी यूज किए गए हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। ये भी लुमिनस का ही इन्वर्टर का पीसीबी है। अब अभी आप इकोवाट देखें जहाँ पे 1 2 3 हीट सिंक देखे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक और देखने को मिलेगा। अब हो गए यहाँ पे 1 2 3 4, टोटल 4 हीट सिंक यूज किए गए। अब यहाँ पर देखें ये प्रोग्रामिंग आईसी अलग है, वो अलग थी, ये अलग था। अभी मैंने इसके स्लिप को निकाला नहीं है, लेकिन ये आईसी को और उस आईसी को आपको एक सिस्टम समझना है। जैसे एक बेसिक समझा जाता है, तो बेसिक आप समझेंगे तो अलग सिस्टम आईसी की हम बात करेंगे या इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस पीसीबी का डाउन साइड है। जैसा कि इकोवाट में आप देखे हैं कंपोनेंट, यहाँ पर एक भी कंपोनेंट नीचे आप नहीं देखेंगे लगा हुआ एसएमडी। यहाँ पे केवल आपको ट्रैक जो जा रहे हैं यही आपको दिखाई देंगे। यानी डबल लेयर पीसीबी होती है, एक 3 लेयर पीसीबी होती है, और एक मल्टी लेयर पीसीबी होती है। अलग अलग टाइप से पीसीबी डिज़ाइन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे आईसी यूज किए होते हैं, यानी इस कोड में दिखा दें। जैसे उसमें आप देखें 723 722। अब यहाँ पर जो नंबर है यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेंगे, यानी 16F72। और अब यही नंबर देखें आप, यानी 72 के बाद डैश, फिर यहाँ पे आई या 1 इसे कह लीजिए, और इस टाइप से आप लिख करके जो है एसपी। अभी इतना नंबर आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको इसके डिटेल मिलेंगे, यानी इसके फीचर। तो उसमें आप इसके जितने पिन हैं इनके पिनों की डिटेलिंग आप जानेंगे। लेकिन इसके काम क्या है, ये काम कैसे करता है, कैसे प्रोग्रामिंग होती है, इसे हम आपको थोड़ा सा ट्यूटोरियल के जैसा आपको बताते हैं, क्योंकि बेसिक आप जानेंगे तभी इसमें जो है आप इसको समझ पाएंगे। अब यहाँ पर देखें जो आईसी यूज की गई है, इसमें मैंने ऊपर का ये स्पीकर निकाल दिया है। अब यहाँ पे इस आईसी के बारे में देखें, जिसे पिन नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, यानी 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 28, ये टोटल 28 पिन हुए। अब ये जो है पहला पिन इसका रीसेट है, और रीसेट के बाद 2 नंबर से 7 नंबर तक ये एक पोर्ट है। अब यहाँ पर देखें जैसे ये हमारा ए और बी और नीचे सी, यानी 3 पोर्ट में ये सारे पिनें डिवाइड की गई हैं। अभी हम आपको नीचे दिखाते हैं। ये नीचे वाली पिन जितनी है 11 नंबर से, और यहाँ पे 18 यानी 18 नंबर तक, यानी 2 2 4 और फिर 4 4, ये 4 4 8 हुए। लेकिन जब इसकी काउंटिंग की जाएगी तो ये जैसे RC 0 है तो यहाँ 0 से 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 5 6 7, तो इस प्रकार से ये 7 पिनें हुई। लेकिन 0 को आप टोटल काउंट करेंगे तो टोटल पिनें हो गई 8, यानी 8 पिन। तो ये पोर्ट सी की हो गई। अब यहाँ पर देखें जैसे ऊपर हमारा पोर्ट ए और फिर बी। अब इसमें क्या है कि ये जितने पोर्ट में पिने हैं ये इनके अलग काम है और इनके अलग काम है। यानी इसमें जो हमारा 16F72 है, यानी 16F72 है, उसमें जो है ये पोर्ट पे आपका एनालॉग डिजिटल दोनों टाइप के प्रोग्रामिंग का जो रिस्पांस है उसे इन आउट के रूप में लिया जा सकता है। यानी यहाँ पे जो है इस पिन के द्वारा जो भी डाटा इन या आउट किए जाएंगे वो एनालॉग डिजिटल दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पोर्ट बी है और पोर्ट सी है, यहाँ पे केवल डिजिटल को ही आप यूज कर सकते हैं। यानी डिजिटल हमारा चाहे इन हो सकता है चाहे आउट हो सकता है, क्योंकि जब हम
किसी प्रोग्राम आईसी में प्रोग्राम करते हैं, सॉफ्टवेयर उसका डालते हैं, तो वहाँ पे पिन की डिसाइड की जाती है कौन सा पिन किस काम में लिया जाएगा और किस पिन का क्या काम होगा। इनपुट आउटपुट और सारे चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे एक प्रोग्राम राइट किया जाता है जो कि जिसके अनुसार सारे सिस्टम काम करते हैं। यहाँ देखें तो माइक्रोटेक में क्लियर है कि ये जो पोर्ट जैसा आपको बताएं हैं कि पिन नंबर 1 से जो स्टार्ट होता है, यहाँ पर देखें ये रीसेट पिन है जो कि 5 वोल्ट से कनेक्ट है 470 ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा। दूसरा नंबर यहाँ पे इसकी जो है इनपुट सेंसिंग है मेंस, और यहाँ 6 नंबर तक इसे यूज़ किया गया है। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब ये जैसे 7 नंबर तक था तो यहाँ पर देखें 7 नंबर यहाँ पे ग्राउंड किया गया है एक रेजिस्टेंस के द्वारा। तो ये पिन में जो है कोई फिक्स नहीं है किस पिन को किस रूप में काम में लिया जाए, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो एनालॉग और डिजिटल हमारे जो इन हो रहे हैं, यानी यहाँ पे जो एनालॉग ही ज़्यादा पोर्ट बनाया जाता है, क्योंकि बाहर से जो यूज होने वाले हमारे जैसे बैटरी की सेंसिंग हुई वो भी अगर डाउन होगा तो उस समय, यानी एनालॉग का कहने का मतलब हुआ कि उसमें आपके 1 2 3 4 5 6 डिफरेंस मिलेंगे, लेकिन डिजिटल में क्या है कि 0 या 5 ऑन या ऑफ, इस टाइप से हमारा ये डिजिटल काम करता है। एनालॉग में इसमें उतार चढ़ाव होते हैं। अब ये पोर्ट जो हमारा सी है, सी में देखें ये क्रिस्टल को छोड़ के, यानी यहाँ पे क्रिस्टल पिन जो है हमारा 9 और 10 नंबर को छोड़कर 11 से शुरू करेंगे तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो हमारा ये सी पोर्ट है। फिर यहाँ पे आ जाता है बी पोर्ट, जैसा कि अभी डायग्राम में आपको दिखाए हैं। तो चलिए आगे और देखते हैं। जैसे 3 कंपनी है मान लीजिए, यहाँ पर देखेंगे तो माइक्रोटेक, लुमिनस, सुकाम, हम अदर कंपनियों को भी दिखाएंगे लेकिन यहाँ पे स्पेस इतना ही है। तो यहाँ पर देखें इसमें डिफरेंस क्या है, आईसी सेम नंबर वही है, सबके प्रोग्राम अलग हैं, हर कंपनी के प्रोग्राम अलग हैं। अब यहाँ पर देखें यूज कैसे किए हैं और इसमें इसके डिफरेंस क्या हैं, सिस्टम उसमें दिया गया है, उसमें फीचर इंक्लूड होते रहते हैं और उसके अनुसार प्रोग्राम की डिज़ाइन भी होती है। तो जैसे जैसे हमारे फीचर बढ़ेंगे तो उसमें सिस्टम आईसी को भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो जैसे 1 नंबर से लेकर और यहाँ पे 28 नंबर तक ये सारे पिन हैं, और पिनों की जो वर्किंग वोल्टेज और हमारा जो क्रिस्टल और रीसेट, कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी सप्लाई को छोड़ के और क्रिस्टल को छोड़ के रीसेट को छोड़ के बाकी जो पिनें खाली हैं, इसमें आप अगर ज़रूरत ना हो उसे एनसी भी छोड़ सकते हैं, यानी खाली भी छोड़ सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। और कौन सा पिन हमको किस लिए यूज करना है वो अपने अनुसार आप डिसाइड करके इसके प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। आप इनके प्रोग्राम को रीड राइट दोनों कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है अगर किसी कंपनी के द्वारा ये प्रोग्राम करके इसके प्रोग्राम को लॉक किया गया है तो आप उसे रीड नहीं कर पाएंगे। तो आपकी अगर ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आते हैं प्रोग्राम से, तो आप इसके एक नए प्रोग्राम आईसी को लेकर आप सर्किट को समझते हुए इसकी जो प्रोग्रामिंग आप स्वयं कर सकते हैं, यानी सेल्फ अपने द्वारा ही सॉफ्टवेयर इसके लिख सकते हैं। पिंक और रेड, अभी हमारा पिंक बैटरी चार्जर है और रेड कौन सा है, मेंस ऑन है। इसी तरीके से इसके वायर को देखकर यहाँ पे इसकी इंडिकेटर का ट्रेसिंग कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पर देखें ये जो पिन नंबर 6 है, 6 यहाँ ग्रे से कनेक्ट है। अब ग्रे हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ पे है, तो ग्रे यहाँ से ऐसे होते हुए जाएंगे तो देखेंगे ये स्विच पे है। स्विच का दूसरा पॉइंट कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो यानी यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है, ये सुकाम का सिस्टम है। तो हम आने वाले वीडियो में इसके एक एक पिन की जो है डिटेल हम जानते हैं कि ये काम कैसे करता है, और इसके काम करने का जो तरीका है उसको हम समझेंगे।